मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको शुरू से ही सब्र का दर्स दिया कि ऐ मेरे हुसैन, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। अब वो जिन्होंने इमाम हुसैन के जो कत्ल में बराबर के शरीक थे, अब देखें ना, जालिम जितना मर्जी जुल्म कर ले वो रब की पकड़ से बच नहीं सकता। मेरे रब की पकड़ लाजमी आनी है। आज लोग कहते हैं ना मैं जुल्म कर लेता हूँ, वो गरीब ही तो है, मजदूरदार ही तो है, दिहाड़ीदार है, क्या हुआ, मैं 2-3 थप्पड़ लगा दिए, 2-3 बातें सुना ली, उसको मार लिया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं, मेरा क्या किसने बिगाड़ना है। लेकिन जो उसके पास ताकत है ना, उस ताकत से डरो। जब वो चुप हो जाता है ना, फिर वो रब की बारगाह में जाता है, मौला मैं तो ज़ईफ था, मैं तो कमजोर था, मौला तू तो कहहार है, मौला तू तो जब्बार है, मौला तेरी सब ताकतें तेरे पास हैं, मौला हर चीज पे तू कादिर है, मौला मेरे पास तो ताकत नहीं थी, मौला क्या मैं तेरा बंदा नहीं हूँ, क्या मैं तेरे महबूब का उम्मती नहीं हूँ, मौला तू ही है जिसका बदला लेने वाला है। फिर जब बंदे पे रब की पकड़ आती है, फिर बड़े बड़े जालिमों को देखकर है वो सर के बल गिर रहे हैं। वजह क्या बनी? जब मजलूम पे तुम जुल्म करोगे, फिर वो मजलूम रब की बारगाह में इल्तिजा करेगा। इसीलिए तो कहते हैं इत्तक़ू दावतल मजलूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसकी और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। जब ये बद्दुआ करता है ना, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लोग कहते हैं कि आप मजलूम थे, आप ये थे, ये वो थे। मैं कहता हूँ कोई मजलूम नहीं थे। अल्लाह ने आपको मुख्तार कुल बना दिया था, जो चाहते, जैसे चाहते, जिस तरह चाहते, वो तो आपकी रजा थी। जुबान आपका काम था हिलाना, काम मेरे रब की रजा थी, रब ने वो काम पूरा करना था। लेकिन मेरा हुसैन सब्र के साथ साबिर रहा, फिर उस पे साबित रहा, उम्मत को बता दिया जब दीन पे औखा टाइम आए, जब दीन पे मुश्किल घड़ी आए, वावेला न मचाना। जब दीन पे मुश्किल घड़ी आए, अपनी जान की परवाह न करना। जब दीन पे मुश्किल घड़ी आए, अपनी औलाद को न बचाना, माल को न बचाना, हर चीज को कुर्बान कर देना, लेकिन मेरे नाने के दीन पे आँच ना आने देना, मेरे नाने के दीन पे आँच ना आने देना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो कातिल थे, जो भी कत्ल में शरीक थे, मुख्तार सक़फ़ी, उसने चुन चुन के मारा, सभी को मारा। 6 साल का अरसा गुजरा। 6 साल के अरसे के अंदर अंदर वो सारे जो थे कातिलीन इमाम हुसैन, जिन्होंने कत्ल के अंदर शिरकत की या जो भी शरीक थे, मुख्तार सक़फ़ी ने उनको चुन चुन के मारा। अब वही दरबार है इब्ने ज़ियाद का। लेकिन अब था जब 10 मुहर्रम थी, ठीक 6 साल का, ये इब्ने ज़ियाद का सर है। मैं ये वही था जिसने इमाम हुसैन के कत्ल में पेश था। ये था जो कहता था हुसैन पाक को शहीद कर दो, हुसैन को कत्ल कर दो। ये बागी है, अगर ये बच गया तो पूरे आलम इस्लाम इसके पीछे खड़ा हो जाएगा। आज इसका सर, फिर कायनात ने ये भी मंजर देखा, जब उसका सर रखा गया, फिर एक हजूम और इकट्ठा हुआ, लोग देखने वालों का तांदा बंद गया। देखा एक बहुत बड़ा सांप आया। जब सांप आया, कभी उसकी हलक से अंदर जाता है, नाक से बाहर आता है, कभी नाक से अंदर जाता है, हलक से बाहर आता है। वजह क्या थी? ये थी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के नवासे के साथ जुल्म करने की जो सजा रब ने दुनिया में दी, फिर आलम इस्लाम ने भी देखा, पूरी कायनात ने देखा। उसी महल के अंदर जहाँ पे आपके और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के नवासे का सर गया था, उसी जगह पे, उसी महल के अंदर, ठीक 6 साल के अरसे के बाद इब्ने ज़ियाद का सर भी उसी महल के अंदर है। फिर देख मेरे रब की लाठी कितनी भी आवाज है, मेरे रब की पकड़ कितनी सख्त है। वो तो कहते थे ना हम मिट नहीं सकते, हमारे पास तो बड़ी ताकत है, हमारी ताकत पे, अपनी ताकत में उनको ज़ूम बड़ा था, अपनी ताकत में उनको बहुत बड़ी जाबिराना थी कि मेरे पास तो ताकत है, हर चीज मौजूद है। लेकिन कुर्बान जाऊं हुसैन पाक तेरे सब्र पर। हुसैन पाक ने सब्र की इंतहा कर दी, लेकिन फिर मेरे रब की पकड़ भी जब आई, वही यजीद जो अपने आप को बड़ा जाबिर कहता है, अब उसकी मौत कैसी हुई? अब उसने कितना अर्सा जिंदगी गुजारी, कितना साल वो तख्त पे रहा? 3 साल 6 महीने वो तख्त नशीन रहा। 3 साल 6 महीने यजीद तख्त नशीन रहा। फिर उसको एक रूमी लड़की से इश्क हुआ।
एक रूमी लड़की से उसको इश्क हुआ, उसने उसको वीराने में बुलाया, ऐ यजीद आ, हम मुलाकात करते हैं। अब वो उसको मिलने के लिए वीराने में गया। यजीद जब वहां पे गया, बातें हुई, जो हुआ काफी देर उसने गुजारा, लेकिन वो औरत जाती हुई उसने खंजर मारा यजीद को और कत्ल कर दिया। और साथ ये जुमला दिया, उसने कहा जो अपने नबी के नवासे के साथ वफा नहीं कर सकता वो मेरे साथ क्या वफा करे। जो अपने नबी के नवासे के साथ नहीं वफा कर सका, मेरे साथ वो खाक वफा करेगा। वो उसको कत्ल करके वो चली गई। अब दुनिया वालों को नहीं पता, यजीद के मानने वालों को नहीं पता यजीद किधर है। अब यजीद की लाश वीराने में तड़प रही है और वहां पे आके कव्वे और चीलें उसकी लाश को नोच नोच कर खा रही हैं। फिर जब उसके मानने वालों ने देखा कि यजीद नहीं है, तो लोगों ने तलाश करना शुरू कर दिया। तो देखे एक वीराने के अंदर उसकी लाश पड़ी है, उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे, कव्वे और चील उसके जिस्म से जो गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। फिर देख मेरे हुसैन पाक को, दुनिया के अंदर जिसने मेरे हुसैन पाक को सताया, मेरे हुसैन पाक के साथ जिसने जुल्म किया, फिर मेरे रब की पकड़ दुनिया के अंदर कैसी हुई, जिसको अपनी ताकत पे बड़ा जोम था। मेरे पास तो ताकत है, इतने लाख फौज है मेरे पास, इतनी बड़ी शाही का मैं मालिक हूँ, लेकिन आज एक वीराने के अंदर पड़ा हुआ है, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं। फिर वहीं पे गड़ा खोद के उसको दबा दिया गया यजीद को। ये था उसका अंजाम जिसने मेरे हुसैन पाक से टक्कर ली।